बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 14 अगस्त है। हमारे प्यारे पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 76 साल हो चुके हैं और आज की 14 अगस्त बहुत सारे हवालों से मुख्तलिफ है। मतलब ये आज़ादी का दिन बहुत सारे हवालों से मुख्तलिफ है। 76 सालों में बहुत कुछ हमारे मुल्क ने देखा, बहुत सारी ऊंच नीच आई, बड़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज का 14 अगस्त ये सबसे मुश्किल जो है ना वो मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि आज रिकॉर्ड तादाद में लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने जो है ना वो जश्न आज़ादी मनाया है, लेकिन ये सिर्फ जश्न आज़ादी सिर्फ और सिर्फ जश्न आज़ादी मनाने की हद तक नहीं था, बल्कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के साथ अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया। इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मेरे पास वो सारी तस्वीरें मौजूद हैं जिससे लगता यह है कि पूरे मुल्क के अंदर रिकॉर्ड टूट गए हैं। मैं एक एक शहर से तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, किस तरह से लोगों ने झंडे उठाए, किस तरह से लोगों ने जो है ना वो रैलियां निकाली, किस तरह से लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, और वो सारे का सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। हवाई बातें नहीं करूंगा, एक एक शहर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहां पर ये चल रहा है, वहां पर ये चल रहा है, कहां पर 14 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं कुछ बातें सबसे पहले आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने ये तस्वीरें जो है ना वो रखना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, आज 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। पाकिस्तान के आइन की भी आपको पता आज सालगिरह है, और आज पाकिस्तान के आइन को बने हुए ये 14 अगस्त 1973 को बना था और आज 14 अगस्त 2023 है, तो पाकिस्तान के आइन को बने हुए तकरीबन पूरे 50 साल हो चुके हैं। 76 साल हमें आज़ादी मिले हुए हो गए, 50 साल इस मुल्क में आइन बने हुए हो गए। नाज़रीन किराम, मैंने कभी नहीं सोचा था पिछली 14 अगस्त को या उससे पिछली 14 अगस्त को कि जब पाकिस्तान के आइन को बने हुए 50 साल होंगे और जब पाकिस्तान की सालगिरह के साथ आइन की सालगिरह होगी तो पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर जेल के अंदर होगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल सहाफ़ी लापता होगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 14 अगस्त के ऊपर कभी दफ़ा 144 लगेगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि किसी सियासी पार्टी का झंडा उठाना गुनाह बन जाएगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 14 अगस्त को वन व्हीलिंग करने की तो शायद इजाज़त हो, लेकिन सियासी वाबस्तगी इजहार करने पर गिरफ्तारियां होंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 14 अगस्त इस तरह का भी 14 अगस्त होगा। यानी कि ये तो खुशियां मनाने का दिन है, ये तो पाकिस्तान के तराने गाने का दिन है, ये तो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने का दिन है, लेकिन 14 अगस्त को ये सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन नाज़रीन किराम, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जेल के अंदर बैठा है, जब जो है ना वो आइन की जो है ना वो 50वीं सालगिरह के ऊपर आज 14 अगस्त वाले दिन साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को कुछ 7वीं 8वीं दफ़ा जो है ना वो जेल हो जाती है, अडयाला जेल से रहा किया जाता है तो नैब उठा के ले जाती है। आज 14 अगस्त वाले दिन ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर भी एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। हुब्बुल वतनी के ऊपर किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर जो है वो शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बस पिक्चर पेश करना चाह रहा हूं कि आज जब 14 अगस्त जो है ना वो मनाया जा रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो एक तरफ जो है ना वो ये भी हो रहा है। अब मैं नाज़रीन किराम ये सारी बातें साइड पे रख के हिना परवेज़ भट्ट साहब वाला वाक़या आया लंदन में पेश, उसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग कितने जिंदा दल हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है वो निकल रहे हैं, हुब्बुल वतनी के तराने गा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और साथ साथ अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार भी करते चले जा रहे हैं। हालांकि मुझे पिंडी से, मुझे इस्लामाबाद से, मुझे ख़ास तौर पर जहाँ इस्लामाबाद पुलिस है वहाँ पर जो है ना वो मुझे खबरें सुनने को मिल रही हैं कि अगर कोई बंदा, अगर कोई शख्स जो है वो झंडा उठाए हुए तहरीक इंसाफ का नजर आ जाता है तो उसे डंडे मारे जाते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कुछ इस तरह की फुटेजेस भी हम तक पहुंची हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा फुटेजेस पूरे मुल्क से पहुंची हैं, लेकिन मैं आपको सिलेक्टिव तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां पर किस किस तरह से जश्न आज़ादी मनाया गया और साथ में तहरीक इंसाफ के जो है वो झंडे उठाए गए। मैंने शहरों के साथ नाज़रीन किराम वो तस्वीरें अलग अलग कर ली हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम जो इस वक्त आप मनाजर देख रहे हैं ये रावलपिंडी शहर के हैं। रावलपिंडी शहर के अंदर एक बड़ी रैली निकाली गई और उसके साथ तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए गए। तो ये रावलपिंडी शहर के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तस्वीर मैंने लगा दी है, इसकी पूरी फुटेज मेरे पास मौजूद है, लेकिन आपको मालूम ही है कि सारी फुटेज जो है ना वो कॉपीराइट के मसले की वजह से नहीं लगाई जा सकती।
लिहाजा मैं तस्वीर लगाने पे इक्तफा कर रहा हूं। ये रावलपिंडी के मनाजिर हैं। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं नाज़रीन किराम अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है और साथ में तहरीक इंसाफ का झंडा भी उठाया हुआ है। पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद है और तहरीक इंसाफ का, मतलब ये नहीं सोचा था पुलिस ने। मैं जो चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं ना, ये अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग, क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी जगहों के ऊपर तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया, इवन इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर भी लोग नहीं निकले हैं, लोग डरते हैं, लोगों के अंदर डर बैठ चुका है। तो ये रात तैयारी ये थी, उन पता था कि लोग निकलेंगे, इक्का दुक्का झंडा लेके निकलेंगे, उनको दबा लिया जाएगा, लेकिन इस तरह से लोग निकलेंगे, इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकलेंगे और इस तरह से झंडे उठा के निकलेंगे। और मतलब मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से बजाते खुद रात देखा लिबर्टी चौक के अंदर जिस तरह से लोगों ने जो है ना वो झंडे उठाए हुए थे और लोग जो है ना वो तराने गा रहे थे। रावलपिंडी मरी रोड नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ी रैली जो है ना वो यहां पर तहरीक इंसाफ के झंडे उठा के गुजरी। उसकी तस्वीर मैं तस्वीरों के साथ बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे आके कहेंगे और नहीं जी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, हमें कहानियां हैं, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो फला होगा जी, फला हो गया, फला हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये नाज़रीन किराम उनके लिए सबूत जो है ना वो मैं पेश कर रहा हूं। इस्लामाबाद डी चौक के मंजर देखें और ये सारी अलग अलग देखें, चूंकि नीचे आपको साथ में वीडियो का फुटेजेस के वो जो है ना वो नीचे आ रहे होंगे कि कितने मिनट की फुटेज है, कितने मिनट की वीडियो, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये तमाम मुख्तलिफ वीडियोस में आपके सामने रख रहा हूं। तो इस्लामाबाद डी चौक का मंजर जहां पर लोगों ने जो है ना वो पाकिस्तान के झंडे जो है ना वो सरबुलंद किए हुए, साथ में तहरीक इंसाफ के झंडे भी। ये कोहाट के मनाजिर नाज़रीन किराम अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कोहाट के मनाजिर है जहां पर पाकिस्तान के झंडे के साथ तहरीक इंसाफ के झंडे भी लोगों ने उठाए हुए हैं। ये मर्दान के मनाजिर हैं इस वक्त जो आपने अपनी स्क्रीन में, पूरे मुल्क से नाज़रीन किराम, किसी एक शहर से नहीं, पूरे मुल्क से मनाजिर आपके सामने रख रहा हूं। पेशावर दो जगहों के ऊपर, किला बाला हसार के सामने भी एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया, ठीक है, वहां से भी एक रैली गुजरी है। और वैसे भी पेशावर तमाम जो है ना वो रोड्स के ऊपर जब जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था तो एक बहुत बड़ा झंडा था एक शख्स के हाथ में तहरीक इंसाफ का, वो उसको लहराता जा रहा था। मैंने उसकी तस्वीर ली है, वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मीनार पाकिस्तान के सामने भी और लिबर्टी चौक के अंदर भी, खास तौर पर लिबर्टी चौक के अंदर मैंने बजाता खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये मनाजिर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि लाहौर के अंदर भी जो है ना वो ये देखें। एबटाबाद के अंदर बहुत बड़ी रैली बनी, ये इस वक्त आप एबटाबाद की तस्वीर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एबटाबाद के अंदर बहुत बड़ी रैली निकाली गई, पाकिस्तान के झंडे और तहरीक इंसाफ के झंडे साथ में। इसी तरह से इस्लामाबाद, पेशावर, हयाताबाद के अंदर जनाब रैली निकाली गई, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। रावलपिंडी कैंट के अंदर एक रैली निकाली गई, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे, वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस्लामाबाद 0 पॉइंट के ऊपर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। कोहाट के अंदर, जिला टंडोवाला यार के अंदर तस्वीर देख रहे हैं। इस्लामाबाद 0 पॉइंट से डी चौक की तरफ, रावलपिंडी गिलगित के अंदर नाज़रीन किराम बहुत बड़ी रैली निकाली गई, वो आप देख रहे हैं। नारान के अंदर जो है ना वो नारान रोड के ऊपर लोगों ने अपनी गाड़ियों को जो है ना वो तहरीक इंसाफ के परचमों से सजाया और तहरीक इंसाफ के परचमों से सजाकर नाज़रीन किराम उन्होंने जो है ना वो गाने गाते रहे और कौमी तराने गाते रहे। चांदनी चौक से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बाबे पेशावर फ्लाईओवर जो है ना वो, ये सारी नाज़रीन किराम वो जगह हैं जहाँ पर ये मैंने तस्वीरें आपको दिखाई कि जहाँ पर जो है ना वो झंडे लगाए गए और सारी चीज़ें, और जिस तरह से जो है ना वो सेलिब्रेट किया गया। तो लोग निकले हुए हैं, डटे हुए हैं, खौफ के बूत तोड़े हुए हैं और निकल के पाकिस्तान जिंदाबाद और जो है ना वो तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा, दूसरी तरफ नाज़रीन किराम मैंने आपको बताया कि मुझे वो लंदन के अंदर जो वाक़या पेश आया उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के जो है ना वो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है ना वो हॉन्ट नहीं किया, उनको जो है ना वो उनके ऊपर बोतल फेंकी और नारेबाजी की गई और बकरी बकरी कहा गया और बहुत कुछ कहा गया। मैंने सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले इसके ऊपर जो है ना वो ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट किया और मैंने कहा कि देखिए किसी भी खातून की इज़्ज़त हमारी रवायात कहती हैं करनी है, ठीक है, हमारी रवायात कहती हैं कि ख़वातीन की इज़्ज़त करनी है, आपको कितना ही इख्तलाफ हो, ठीक है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन देखिए हिना परवेज़ साहबा के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, मैंने मजम्मत की, मैंने अपने ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया। लेकिन नाज़रीन किराम मुझे उन बरसाती सहाफ़ियों से मसला है जिन्हें आज इंसानी हकूक़ याद आ रहे हैं, जिन्हें हिना परवेज़ साहिबा के मामले के ऊपर तो वो कंडेम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें नज़र नहीं आता कि तैयबा राजा के बाल सड़क के ऊपर नोचे गए थे। उन्हें यह नज़र नहीं आता कि पुलिस ख़वातीन के घरों में घुस गई थी और रात को ख़वातीन को उठा के लगी थी, वो चुप कर गए थे। उन्हें नज़र नहीं आता कि सनम जावेद और वो बाकी तमाम ख़वातीन को अंदर रखा हुआ था चुंग थाना के SHO ने और वो बता रहा था कि मेरे पास एक ख़वातीन नहीं है, वो तब
चुप कर रहे थे। उन्हें नजर नहीं आता जब सनम जावेद ने कहा कि हमसे मर्द जो है वो रात 1-1 बजे तक पूछगछ कर रहे थे, उन्हें ये नजर नहीं आता। उन्हें नजर नहीं आता आलिया हमजा, उन्हें नजर नहीं आता यास्मीन राशिद, उन्हें नजर नहीं आता नाज़रीन किराम जब जो है ना वो रात 12 बजे अल्लामा इकबाल की बहू का गेट तोड़ दिया गया था। उन्हें नजर नहीं आता उस्मान डार की बूढ़ी वालदा का बाजू मरोड़कर ज्यादती की धमकी दी गई थी। उन्हें नजर नहीं आता जब उस्मान डार की बहनें चीख चीख के कह रही थी हमारा घर तोड़ना है। उन्हें नजर नहीं आता जब घरों को पुलिस तोड़ती है तो जो है ना वो खवातीन के साथ क्या सलूक किया जाता है। उन्हें नजर नहीं आता कि जब मियां असलम इकबाल की बेटी का जहेज लूट लिया गया था तो ये सारे लोग जो है ना वो सुम्मुन बुकमुन उमियन थे। क्या वो खवातीन नहीं है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उसके ऊपर हमारा बोलना नहीं बनता है? क्या वहां पर हम सुम्मुन बुकमुन हो जाना चाहिए हमें? मतलब ये क्या है कि बरसाती मेंढक की तरह बरसाती सहाफी आप इंसानियत को के लंबरदार उठे और कहें कि जनाब जो हिना परवेज साहबा के साथ हुआ वो गलत था, लेकिन उनके साथ वो तो उन्होंने ये किया था, वो किया था, वो ठीक था। गलत होता है, बेशक वो आपकी जो है ना वो मुखालिफ की मां बहन के साथ हो या आपकी मां बहन के साथ हो, वो गलत होता है। मतलब कि प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा होना भी कुछ चीज होती है, आपका हक के ऊपर भी खड़ा होना कुछ चीज होती है। कि ये नहीं होता कि मेरी मनपसंद करदा चीज ये है तो ये ठीक है और बाकी जो है ना वो गलत है। ये मुझे समझ में नहीं आती है बात। लेकिन नाज़रीन किराम ये बरसाती जो है ना मेंढकों की तरह ये बरसाती सहाफी हैं जो कि आपको रंग बिरंगी कहानियां और गोलियां सुनाते हुए नजर आते हैं। आज जब ये बातें कर रहे हो ना इंसानी हकूक की, तो इन्हें आपने वो चुप जरूर याद दिलानी है। इन्हें जरूर याद दिलाना है कि तब आप चुप थे, आप तब नहीं बोल रहे थे। क्या वो खवातीन नहीं है? वो भी तो खवातीन है। क्या या सिर्फ कौम की माएँ बेटियां सिर्फ वही हैं जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है? वो माएँ बेटियां हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनके साथ जब गलत होगा, मैं कहता हूं मरियम नवाज साहबा के साथ भी गलत होगा तो मैं बोलूंगा कि यार नहीं होना चाहिए। खामोशी कोई बड़ी खामोशी बात नहीं होती है। आपको गलत को गलत कहना पड़ता है, लेकिन ये जब बाकी सभी खवातीन के साथ गलत होता है तो आपको मुंह में घुंघरियां डाल के खामोश नहीं रहना होता है, बोलना होता है। फिर पता चलता है कि आप इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं। 14 अगस्त मुबारक हो, पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक हो, और अल्लाह करे कि हम अगली 14 अगस्त से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाएं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।